हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टूल एनिमेशन चैनल में। आज की ट्यूटोरियल क्लास में बताऊंगा कि आप कैसे मैजिक बर्ड बॉल एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। और जल्द ही आप सभी के लिए एक ऐसी एनिमेशन वेबसाइट आने वाली है जहाँ एनिमेशन का सभी फ्री एंड प्रीमियम डेटा ऐप यूजर हो या सॉफ्टवेयर यूजर हो, सभी के लिए आपको टूल वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसमें एनिमेटेड कैरेक्टर्स, रिग कैरेक्टर्स, ग्रीन स्क्रीन एनिमेशंस, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्ट्स एंड स्केचेस प्रोवाइड किए जाएंगे। वेबसाइट के लॉन्च होते ही आपको 50+ फ्री एनिमेटेड ह्यूमन कैरेक्टर्स भी मिलेंगे, जिन्हें आपको 10 डेज के अंदर डाउनलोड कर लेने हैं। फिर इसके बाद आप फ्री में डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। जब तक वेबसाइट लॉन्च होती है तब तक आप टूल एनिमेशन पर एनिमेशन ट्यूटोरियल देखिए, सीखिए और अप्लाई करिए। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैंने यहाँ पर एक बर्ड कैरेक्टर ले रखा है। इस बर्ड कैरेक्टर में मैं मैजिक इफेक्ट एनिमेशन क्रिएट करूंगा। मैंने अलग से एक इफेक्ट बना रखा है। ये ऑलरेडी मैंने जादूगरनी और नागिन की शॉर्ट स्टोरी में क्रिएट करके रखा था। ये आपको अभी इस तरीके से दिख रहा है रियल टाइम में। यहाँ पर सिर्फ इसका जो इसकी लाइन है, जो येलो वाली लाइन है, सिर्फ वही मूव हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसको जब रेंडर करते हैं तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर मूव होता है, पूरा एनिमेशन ये देता है। इसका रीजन ये है कि सिवाय लाइन के ये सभी मूवी क्लिप बने पड़े हैं। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये मूवी क्लिप है। यहाँ पे ये सब मैंने अलग अलग पार्ट्स में कर रखे हैं। ये अलग है, ये अलग है, इसके जो करंट है वो भी अलग है, ये भी अलग है, सारे अलग है। यहाँ पे सबको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको मूवी क्लिप दिखेगा। इसको भी सिलेक्ट करेंगे तो सारे मूवी क्लिप दिखेंगे। अब ये चीज इसलिए करी है ताकि मैं बाहर की तरफ ग्लो ला सकूं। ग्लो करने के लिए मूवी क्लिप करना जरूरी होता है, वरना आप इसे ग्लो नहीं कर सकते। अब ये भी है कि मैं यहाँ पर की लगाकर भी इसको फिल्टर में ग्लो दे सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से इसको उठा के ले जाऊंगा तो इसका जो ग्लो इफेक्ट होगा वो नहीं जाएगा इसके साथ, क्योंकि जो मैं ग्लो लगाऊंगा इस की को सिलेक्ट करके वो सिर्फ इसी की पर रहेगा, इस ऑब्जेक्ट पर नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने इसको मूवी क्लिप किया और इसको मैंने ग्लो इफेक्ट लगा दिया। और ये जो इफेक्ट है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। अगर आपको इस तरह का एक एनिमेशन बनाना है, सीखना है, तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें एनिमेशन इफेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले तो इसको फ्लाई करना है थोड़ा सा। मैं इसको यहां से यहां पर थोड़ा सा लेकर आऊंगा। यहाँ पे एब्सिस लगाएंगे, यहाँ पर 10 पर, और इसको मूव करते हुए यहाँ पर लेकर आते हैं। फिर राइट क्लिक, फिर यहाँ पर क्लासिक ट्री, इसको प्ले करते हैं तो ये काफ़ी फास्ट तरीके से प्ले होके यहाँ पे आएगी। तो हमें इतना ही इसको एनिमेशन देना है। थोड़ा इसको पीछे करते हैं, मिडल में लेकर आते हैं और इसको भी यहाँ से थोड़ा पीछे। जब ये इतना हो जाए तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक एब्सिस लगाना है। एब्सिस लगाने के बाद इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर ही हम इसके जो कैरेक्टर होगा ये पूरा राउंड कर लेंगे। यहाँ पर डबल टैप करते हैं और एब्सिस लगा लेते हैं। फिर इसके आगे की सभी जितनी भी कीज होंगी सभी को मैं रिमूव कर दूंगा और फिर यहाँ से इसी को ही मैं राउंड करूंगा। पहले मैं इन सबको सिंगल कर लेता हूँ। यहाँ पे करेंगे सिंगल, फिर यहाँ पे डबल टैप F6। अब इसी कीज पर मैं इसका जो हेड होगा उसको नीचे की तरफ करूंगा कुछ इस तरीके से। इसके जो लेग्स होंगे उनको भी मैं अंदर की तरफ कर देता हूँ। इसका जो फिन होगा वो भी अंदर की तरफ। इसके ये वाले जो फिन है ये वाली भी अंदर कर देते हैं। टेल भी वहां पर अंदर कर दी है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर राउंड जैसा दिखेगा। अब यहाँ पर क्लासिक ट्री लगाते हैं, देखते हैं किस तरीके से इसने एनिमेशन दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन देता है। थोड़ा और अंदर करते हैं और इफेक्ट लाते हैं इसके। ओके, एक काम करते हैं, इसकी जो आई है उसको भी हम पूरा ओपन करके रखेंगे। तो इसको हम लूप कर देते हैं, यहाँ पर भी इसको लूप कर देते हैं। इसका फ्रेम 14 है तो यहाँ पर भी 14 कर देते हैं ताकि ये बराबर हो जाए। या फिर आप इसको सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक और यहाँ पे सिंक्रोनाइज। थोड़ा सा इधर भी इसको राउंड करते हैं। इसकी जो बॉडी है वो मूव नहीं हो रही है। जब ये इतना हो जाए तो आगे की जितनी भी फ्रेम्स हैं सारी रिमूव कर देते हैं और फिर यहाँ से इसको इतना ही प्ले करेंगे जितना ही यहाँ पर होता है। फिर इसके आगे ये जैसे ही ये अपनी नॉर्मल फॉर्म में आएगी तो यहाँ पर F6 लगाएंगे। F6 लगाकर इसको करते हैं राइट क्लिक और फिर यहाँ पर हम डुप्लीकेटिव सिंबल का यूज करेंगे। यहाँ पर इसको कुछ भी नाम दे देते हैं। फिर इसके अंदर जाएंगे, इसके पीछे की सभी कीज को रिमूव कर देंगे। हम सिर्फ यही वाली की लेंगे। इस की पे हमें इसको ऐसे ही रखे रहने देना है। फिर बैक जाते हैं, बैक जाकर
यहाँ पर देखते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर राउंड हो गई, ये काफ़ी स्लो लग रही है। तो इसके अंदर जाकर इसको फ्रेम को थोड़ा कम करते हैं। अब बैक जाते हैं, यहाँ पर भी एक फ्रेम कम करेंगे क्योंकि अंदर करी थी। तो ये कुछ इस तरीके से राउंड होगी। अब इसके बाद हमें बॉल्स को लेकर आना है, जो मैजिकल बॉल बनाई थी तो उसी को लेकर आते हैं। इन सभी को हमें एक साथ कॉपी कर लेना है। यहाँ पर इसे करते हैं कॉपी करके यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एक लेयर लेते हैं, फिर इधर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे ट्रांसफर टूल लेंगे, इसका जो शेप है इसके बराबर रखेंगे। ऐसा लगना चाहिए कि ये जो बर्ड है इस बॉल के अंदर है, इतना हम पहले क्रिएट कर लेते हैं। और फिर इन सभी को डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देंगे। राइट क्लिक, यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स, सभी अपनी अपनी लेयर्स पे डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये देखिए कि जो यहाँ पर सर्कल्स थे, जैसे कि यहाँ पर इनको अलग करते हैं, तो एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। ये वाला जो सर्कल है वो पीछे वाला है, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो सबसे नीचे वाली लेयर पर ये आ रहा है। तो हमें जो सबसे नीचे वाली लेयर पर जो सर्कल है ये लिखा है C, इसको नीचे कर देते हैं। इसके नीचे कर दिया तो यहाँ पर फर्क देखने को मिल जाता है कि जैसे इसको नीचे करते हैं तो ये थोड़ी सी नजर आने लगती है। अब देखते हैं और क्या क्या नीचे था। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं, ये ऊपर है, ये वाला जो पार्ट है ये एक छोटा सा बिजली का करंट है, तो हमें इसको ऐसे ही ऊपर रहने देना है। हम इसे यहाँ पर प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन देता है। अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ तो ये इस तरीके से यहाँ पर पूरा एनिमेशन देता है, लेकिन जो बर्ड है वो राउंड नहीं हो रही है, तो इसको हमें राउंड कराना है। तो राउंड कराने के लिए सिंपल, ये जो बर्ड होगी इसको हमें फिर से एक सिंबल कर देना है। यहाँ पे बर्ड को सेलेक्ट करते हैं, बर्ड को सेलेक्ट करने के लिए सभी पे लॉक लगा देते हैं सिवाय बर्ड के। सेलेक्ट करेंगे, इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, राउंड बर्ड, मैं शॉर्टकट में RB दे देता हूँ, और इसको ग्राफिक ही रखेंगे, फिर ओके कर देते हैं। अब इसके अंदर जाएंगे, इसका जो फेस है इसको मैं यहाँ पर ऐसे ही रख लेता हूँ और सभी को यहाँ पर सिंगल कर देते हैं। बैक जाते हैं इसके और फिर यहाँ पर F6 लगाते हैं। अभी देखिए यहाँ पर हम इसको हमने फिर से सिंबल कराया ताकि जो इसकी बॉडी है उसको राउंड कर सके। यहाँ पर F6 लगाते हैं, F6 लगाकर यहाँ पर क्लासिक ट्विन लगाएंगे, फिर यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ रोटेट ऑटो पे आते हैं। यहाँ पे हम क्लॉकवाइज लगाएंगे, क्लॉकवाइज लगाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन देगा। इसका जो एनिमेशन है वो उल्टा प्ले हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। यहाँ पर प्ले करेंगे तो इस बार ये सीधी एनिमेशन देगी। बैक जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से राउंड हो रही है। सभी पे अनलॉक करते हैं, बर्ड पर लॉक लगा देते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा बड़ा और करते हैं तो अब ये ठीक है। हमें ये दिखाना है कि ये जो है इफेक्ट जो है वो धीरे धीरे आ रहा है, तो धीरे धीरे क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे ओपेसिटीज, सभी पे हम ओपेसिटीज लगा देंगे। तो यहाँ पर 45 फ्रेम पर सभी पर F6 लगा देते हैं सिवाय बर्ड के कैरेक्टर पर, यहाँ पर भी F6 लगा देते हैं। सभी को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आते हैं कलर इफेक्ट्स पर, यहाँ पर है अल्फा में से इन्हें कर लेते हैं 0। फिर यहाँ पे क्लासिक ट्विंस लगाएंगे, फिर यहाँ पर भी क्लासिक ट्विंस। अब इसे प्ले करते हैं तो ये धीरे धीरे से जो इसकी बॉल है वो नजर आने लगती है। अब इसका एक एनिमेशन भी प्ले करते हैं। ये तो हमने अलग अलग लेयर्स पे यहाँ पर क्रिएट करे हैं, हमें इनको एक ही सिंबल के अंदर करना है। ये सब अभी तो अलग लेयर पे हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम पहले तो इसकी जो फ्रेम है और बढ़ाते हैं। एक एनिमेशन देने के लिए इसको मैंने बहुत फ्रेम बढ़ा दी, इसको मैंने 400 तक बढ़ा दी है। वैसे ज़्यादा फ्रेम है, ये कम में भी काम हो जाएगा। यहाँ पर सभी लेयर्स को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पर है कन्वर्ट लेयर टू सिंबल, मतलब कि आप जो ये लेयर्स देख रहे हैं इन सभी को आप एक ही सिंबल में रख सकते हैं। जितना भी ये सब एनिमेशन बनाया है लेयर्स पर, ये सभी एक ही सिंबल के अंदर चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पर कन्वर्ट लेयर टू सिंबल करता हूँ, फिर इसको नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देंगे, इसको बर्ड एनिमेशन दे देते हैं या फिर बर्ड बॉल मैजिक एनिमेशन दे देते हैं। यहाँ पे हमें टाइप में ग्राफिक ही रखना है क्योंकि हमें एनिमेशन देखना है। फिर इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर देखेंगे सभी लेयर्स यहाँ से गायब हो चुकी हैं, वो गायब नहीं हुई हैं, वो बस एक सिंबल के अंदर आ चुकी हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बर्ड बॉल मैजिक एनिमेशन लिखा हुआ है, इसके अंदर जाते हैं तो वो सभी लेयर्स यहाँ पर आपको दिख जाएगी। बैक जाते हैं और यहाँ पर प्ले करते हैं तो यहाँ पर भी वही एनिमेशन प्ले होगा। तो अब एक एनिमेशन देते हैं, जैसे कि ये वर्क करेगी,
ये आगे बढ़ेगी, फिर ये पीछे से होकर एकदम से आगे की तरफ जाएगी। तो पहले हम एनिमेशन ये वाला प्ले करते हैं, जहाँ से राउंड होती है वहाँ पर ये रुक भी जाती है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे भी प्ले करेंगे। यहाँ पर F6 लगाते हैं और फिर इसको धीरे धीरे से आगे करेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे क्लास ट्विन लगाएंगे और यहाँ पर देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आगे होगी। इसको थोड़ा यहाँ पर F6 लगाकर करते हैं। तो इधर आई और इस तरीके से शेप दिया। अब इसको करते हैं पीछे, यहाँ पे F6 लगाते हैं, फिर इसको यहाँ पे करेंगे, फिर इधर क्लास ट्विन और फिर इधर एनिमेशन। ये आगे गई, फिर थोड़ा पीछे गई। ये काफ़ी फास्ट है तो इसकी जो की है थोड़ी पीछे से और करते हैं। फिर यहाँ पर शिफ्ट F6 करते हैं, ये की रिमूव, तो इसका क्लास ट्विन यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ पर प्ले करते हैं तो ये इस तरीके से गई पीछे की तरफ। यहाँ पर एक और चीज़ करते हैं कि इसको हम राउंड की तरह ऐसे ले जाएंगे। तो इधर हम इसको नीचे कर देते हैं यहाँ पे F6 लगाकर और इसे प्ले करते हैं तो ये इस तरीके से पीछे जाएगी। और जब ये पीछे जाएगी तो एकदम से ये आगे की तरफ भी बढ़नी चाहिए। थोड़ा और पीछे की तरफ करते हैं हल्का सा, यहाँ पर F6 लगाकर, फिर क्लास ट्विन, फिर यहाँ पर F6 लगाएंगे और फिर इसको आगे कर देते हैं। अब यहाँ प्ले करते हैं तो इस तरीके से एनिमेशन दिया, फिर ये पीछे हुई, फिर एकदम से ये आगे हो गई। थोड़ा स्लो लग रहा है तो हम इसके फ्रेम को कम कर देते हैं तो ये फास्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से पहले आगे गई, फिर धीरे से इसने स्पीड को पकड़ा और एकदम से ये आगे हो गई। तो ये एक एनिमेशन ये यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो हम इसे रेंडर करके देखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग के साथ मुझसे पर्सनली फुल एनिमेशन स्टोरी बनाना सीखना चाहते हैं, अगर आप YouTube पे खुद की एनिमेशन स्टोरी बनाकर अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप लाइव एनिमेशन ट्रेनिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यह आपको हर तरह की एनिमेशन स्टोरी बनाना सिखाया जाएगा, चाहे ह्यूमन एनिमेशन हो, बर्ड एनिमेशन हो, हॉरर एनिमेशन हो या स्पूफ एनिमेशन हो। यह सीखने के बाद आप खुद का एक अच्छा एनिमेशन स्टोरी या वीडियो क्रिएट कर पाएंगे। इसमें 20 डेज की ट्रेनिंग क्लासेस होगी जो 2 मंथ में कंप्लीट होगी। इसे गूगल मीट पे लाइव सिखाया जाएगा जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर होगी। अगर आप एनिमेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। वहां से आप अपनी एनिमेशन वीडियोस के लिए फ्री एसेट्स जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, कैरेक्टर्स एंड मोर थिंग्स का लाभ उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।